6 करोड़ रुपया में जाकर के बेचने का काम किया। आज हमारे जो गांव के कुछ चुनिंदे लोग हैं उनको बुलाते हैं, एक छाता और 1000 रुपया और एक बिरयानी देता है, हमारा भाई साहब को लेकर चले आता है। मैं उन भाई साहब से कहना चाहूंगा, आप बेशक लीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने 6 करोड़ रुपया लिया है, आपका वोट को ले आकर के लालू जी का हाथ में बेचा है 6 करोड़। तो अगर देता है छाता, अगर देता है 1000 रुपया और बिरयानी अगर देता है, बेशक लीजिए, लेकिन अपना जमीर को मत बेचिएगा। जमीर तो मीर जाफर ने भी बेचा। मीर जाफर अगर जमीर नहीं बेचता तो हिंदुस्तान गुलाम नहीं होता। इसीलिए आप मुसलमान हैं, मुसलमान का मतलब ईमान वाला। जब तक आपके अंदर ईमान नहीं होगा आप मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग मोमिन हैं, हम जमीर नहीं बेच सकते। जमीर एक आदमी बेचा था जिसका नाम मीर जाफर था। आज का डेट में भी हम किसी बच्चे का मीर जाफर नाम नहीं रखते। इसीलिए हम लोग एकजुट होकर के ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करना है। और ओवैसी साहब अगर क्या कहते हैं, आप अगर जिताने का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाला समय में आपका MIM का नेता उप मुख्यमंत्री होगा आने वाला, कल देख लीजिए। क्योंकि गठबंधन में शरीक नहीं करना है हम लोगों को। 40 ऐसा सीट है, 40 बिहार में ऐसा सीट है जो मुसलमान का आबादी ज्यादा है। आप अकेले भी लड़ेंगे, अगर 40 सीट एकजुट हो जाता है मुसलमान तो 40 सीट आपका आ जाएगा। और जब 40 सीट आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितना ताकतवर हो जाएंगे आप। बिहार में उप मुख्यमंत्री आपका होगा, मुसलमान होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपका अख्तरुल ईमान उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, या फिर कोई भी नेता जो असदुद्दीन ओवैसी का फैसला करेगा उसी का नाम उप मुख्यमंत्री में होगा। इसलिए हम सबको किसी का बहकावे में नहीं आना है। हम लोगों को ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत करना है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। रहा सवाल मेरा, आपने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जिताने का काम किया है। मैं अगर जिंदगी भर अगर आप और इस 4 टर्म में अगर हमसे कोई गलती हुआ है, 4 टर्म में अगर कोई हमसे गलती हुआ है, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं आप लोगों से। मैं माफी मांगने के लिए आया हूं, गौर से सुनिएगा। इस 4 टर्म में अगर हमसे कोई गलती हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं आप लोगों से। मैं खास करके मैं अपने माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अगर उस 4 टर्म में हमसे कोई गलती हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। लेकिन जिसको आपने जिताया है, 85,000 वोट देने का काम किया, उन्होंने आपको बेचने का काम किया, अपने आप को 6 करोड़ में बेचने का काम किया। आज बहादुर का नाम पटना में जाके लीजिए तो वह बात होता है कि वही ना जो 6 करोड़ रुपया लिया था, पटना में बहादुर का चर्चा होता है। इसलिए भाइयों और दोस्तों, किसी का बहकावे में नहीं आना है। हम लोगों को एकजुट होकर के इस बार MIM का हाथ मजबूत करना है। इंशाअल्लाह मैं आपको गवाह रख करके मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप मुझे मौका दिया 6ठी बार तो आने वाला समय में MIM को मजबूत करने का काम करूंगा इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, हमको आप अगर MLA बनाते हैं, आपने 4 टर्म हमको MLA बना चुके हैं, 4 बार बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बनाए हैं ना। आज अगर हमको जिता देते हैं तो फिर से हमको वही घर मिलेगा, वही कार्ड मिलेगा, वही तनख्वाह मिलेगा। हमारे लिए कोई नया चीज नहीं होगा। लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ करके दिखाना चाहता हूं कि आने वाला समय में कुछ ऐसा करूं जो आप मरने के बाद भी मेरा नाम लें। ऐसा गद्दारी वाला काम ना करूं जो हरा करके तो ये लीजिएगा ही, दम लीजिएगा ही, उसका बदनामी मैं आपका छिसे पर नहीं लगाने दूंगा। आप लोगों को याद होगा कि किसी भी पदाधिकारी मेरे सामने में फांसी नहीं करता था। आज आप चले जाइए CO साहब के पास, ये क्या कहते हैं, NOC, ये क्या बोलते हैं उसको, वोटर लिस्ट में जमा करने के लिए निवासी, आपका निवासी बन पाता है? आपका MLA का मुंह में बोली है? किसी CO को बोल पाया है कि रे CO तुम
क्यों नहीं निवासी बनाते हो? अगर आज मैं रहता तो सीओ साहब को मैं दिखा देता कि मेरे ऊपर जो 17 केस था, आप लोगों के बीच में रह करके मैं भ्रष्टाचारी को खत्म करने के लिए 2 थाना प्रभारी को हमने सिखाने का काम किया था, एक सीआई को सिखाने का काम किया था। आप लोगों की वजह से 17 केस मेरे ऊपर, पब्लिक का काम के लिए, हमारा कोई निजी काम नहीं था। इसीलिए पब्लिक का काम अगर करना है तो एक पैर जेल में रखना पड़ेगा। आप सीओ हैं, आप एक निवासी नहीं बनवा पाते हैं, आप प्रोटेक्शन रसीद करने के लिए आपके पास 3000 मांगा जाता है, आप रजिस्ट्री करने के लिए चले जाइए, ये रजिस्ट्री करने के लिए 3000 रुपया मांगा जाता है। कौन चीज के लिए एमएलए हैं आप? बताइए आप हमको बताइए क्षेत्र में क्या काम किए, ईमानदारी बताइए आप लोग। ठीक है, हमने काम नहीं किया, पब्लिक हमको हरा दिया, लेकिन पब्लिक आपको 5 साल का मौका दिया, आप काम बताइए क्या काम किए। आप जो बता रहे हैं कि ये वाला क्या